बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। नाजरीन, मारगला की पहाड़ियों पे बड़े खूबसूरत रेस्टोरेंट बने और काफ़ी अरसे से बने हुए हैं। अब तो लोगों के वो पिकनिक पॉइंट हैं, वहाँ पे अफ्तारियाँ भी होती हैं, इसके अलावा पार्टियाँ भी होती हैं, बर्थडे पार्टियाँ भी होती हैं। लोग अपनी मंगनी की पार्टियाँ और छोटी मोटी पार्टियाँ उधर ही जाके करते हैं। उसकी वजह यह है कि ऊपर से इस्लामाबाद का व्यू भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ भी नज़र आते हैं और इस्लामाबाद भी नज़र आता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया है कि ये मुनाल रेस्टोरेंट और दीगर जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ से हटा दिए जाएं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म सादर कर दिया कि मुनाल और दीगर जो रेस्टोरेंट हैं हटा दिए जाएँ। फिर इतना अरसा जो रहे वहाँ पे, वो क्यों रहे? क्या वो गैर कानूनी नहीं थे? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सरवर संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मंगट साहब। संधू साहब, अगर तो इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये सारा ज़ाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये हुक्म सादर कर दिया है कि ये गैर कानूनी इनको हटा दिया जाए, तो फिर इतना अरसा ये गैर कानूनी धंधा क्यों होता रहा? मंगट साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सबसे ज़रूरी और अहम वही है और इन फील्ड वही है, उस पर हम कमेंट भी नहीं करेंगे। हाँ जी, कि ज़ाहिर है वी आर नॉट लीगल एक्सपर्ट्स। हम जो उसकी ज़रूरी बात करने वाली वो दो हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे ही नहीं जाते, जो एक्चुअल पोजीशन है प्लानिंग की। मैं इसकी आपको बताऊं, जब आप रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए 3 लीगल प्रोविजंस मौजूद हैं। एक है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979। ठीक। इसके सेक्शन 21 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि रोड कंस्ट्रक्शन भी इजाज़त हो सकती है। जी सही है। और साथ ही रेस्टोरेंट भी बन सकता है। जी बिल्कुल ठीक। और यकीनन ये चीज़ किसी ने ना चेयरमैन को और ना ही अपने लीगल एडवाइज़र को, हाँ जी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। बिल्कुल सही। नंबर 2, एक IUCN ने 1992 में मारगला हिल्स नेशनल पार्क एरिया मैनेजमेंट प्लान बनाया था। जी सही। उसके अंदर फिर जहाँ पे मुनाल बना है, इसको रिक्रिएशन जोन का नाम दिया गया है। जी सही। तीसरा, 1992 के ICT जोनिंग रेगुलेशन है CTA के, उसमें जहाँ पे जोन 3 डिफाइंड है, वहाँ पे भी है कि रिक्रिएशनल स्पॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कोई कंट्राडिक्ट करने के लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। मेरा मानना यह है कि ये लीगल प्रोविजंस जो हैं, या प्लानिंग प्रोविजंस हैं, या डेवलपमेंट प्रोविजंस हैं, या मैनेजमेंट प्रोविजंस हैं, ये अपने ना ही तो अपने वकील को बताई गई CTA की तरफ से, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा बताई गई है। इसकी रीज़न यह है कि जो लोग मुतलका होते हैं, या तो वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं या वो डिसऑनेस्ट होते हैं। सही। एक इंक्वायरी थी, मेरी एक इंक्वायरी थी एक दफ़ा, उसने जब रिपोर्ट लिखी तो बाद में मेरे पास आया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने किसके कहने पे लिखी, तो जिसके पास हुए उसने लिखा कि इंक्वायरी ऑफिसर इज आइदर इनकॉम्पिटेंट और डिसऑनेस्ट, बट इन दिस केस बोथ। तो मेरे भाई बात यह है कि मैंने हमेशा ये बात की है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस। ये जो रेस्टोरेंट है मारगला की पहाड़ियों पे, इसको नेशनल पार्क का नाम दिया जाता है, ये इन रेस्टोरेंट से CDA को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो यह है कि जब एक चीज चल पड़ती है ना, फिर रेवेन्यू की बात होती है। लेकिन आपको देखना है उन चीजों में जब ये चीजें होती नहीं है, बिल्कुल रॉ लैंड होती है, तो वहां क्या इनको, मैं आपको, आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2000 की बात है। इधर एक कैंटीन होती थी यहाँ जी, इधर जहाँ मुनाल है, इसके साथ ना एक कैंटीन बनी, एक साथ सिलेंडर की गैस एजेंसी होती थी। सही। और एक पुलिस वाले ने चौकी बनाई हुई थी। सही। तो पता नहीं क्यों ख्वाब आई, मैं गया और मैंने ऑपरेशन किया। सही। मैंने वो जो कैंटीन थी, टक शॉप टाइप, मतलब चाय भी मिलती थी लेकिन टक शॉप के साथ उसके, मैंने वो भी कराई। एक बड़े एक सियासी शख्सियत की थी सिलेंडर एजेंसी गैस की, वो भी मैंने तोड़ी। शायद मैंने पुलिस वालों का वो भी तोड़ दिया। वो चौकी कह लें, 12 कमरा था जो शेड बना हुआ। हाँ जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जू के पास रोका, कह जी आप हमारे गन्ने भी ले गए,
और मैंने कहा यार मैं तो अभी उतर रहा हूँ भाई मेरे, तो अभी तलाशी ले लें आप। हाँ वो सा उनको हो गया था, लेकिन फिर उनको जब मनाल की साइटिंग की गई हाँ उस वक्त जिसने भी की, हाँ उस वक्त फिर पुलिस चौकी की साइटिंग भी उधर की। सही। सो ये चीजें अब जाके, शुरू में इसका कोई रेवेन्यू नहीं था क्योंकि वहां जाता ही कोई नहीं था, सही। सड़क इस काबिल नहीं थी। हाँ तो फिर उस जो अब सड़क बन गई, जबरदस्त, लोगों का गैस आना लोगों जाना। का आना जाना हो गया। हाँ अब देखें रेस्टोरेंट तो चल पड़ा, असल अब ये रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो दिस इज सीडीएस अथॉरिटी, सीडीएस को रिव्यू कर ले, जो भी कानूनी प्रोविजन है आपकी उसमें शेयर होल्डर बन जाए। लेकिन साथ ही साथ जो सीडीए की जिम्मेदारियां थी, सीडीए ने वो नहीं की। सीडीए की जिम्मेदारी ये थी, सीडीए की क्या नाअहली है इसमें? यस, एक तो ये कि लोग ये लीगल प्रोविजन ही नहीं बताते, इसी स्टेज पे भी मैं आज भी कहता हूं कि ये मिसगाइड करते हैं। सही। अगेन जो बंदे दोनों इसको देख रहे हैं ना, हाँ वो उनके पास हार्टिकल्चर की एजुकेशन नहीं है, वो एग्रोनॉमी के है। सही। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात, जैसे मारगला पे आग लगी थी, कंसर्न डायरेक्टर के बारे में ये मैं मेरी फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकंड हैंड है कि इधर आग बुझ रही थी, वो कहीं जाके सोया हुआ था, और ऊपर ही कहीं ऊपर ही कहीं। ठीक है जनाब, चलो मैं ये कहता हूं कि जब कहता हूं जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं ये ऐसे नहीं बने। अच्छा, ऐसा भी मैं चूंकि कोर्ट कवर करता रहा हूं ना सिंधु साहब, आपकी भी मैं पेशियां देखा करता था। आपके सीडीए के कुछ अफसरान ऐसे होते हैं, वो जज साहब को असल सूरत हाल बताने की बजाय इतने अंडर प्रेशर हो जाते हैं, बस जी सर करते रहते हैं। वो बताते नहीं है कि जी कानून सीडीए का क्या कह रहा है, ये सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको बताऊं, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, मुझे इन पर्सन बुलाना, आवाज दीजिए प्लानिंग। तो मैंने जाके बिल्कुल प्लान सामने रखा कि माय लॉर्ड ये पोजीशन है, ये प्लान की प्रोविजन है, तो इसमें ये नहीं है। तो उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अच्छा किया आपने हमें मतलब ये असिस्ट किया इसमें, और वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया। अच्छा, अब अगर सिद्धू साहब ये मुनाल वगैरह साहब गिरा दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, तो फिर उत्थे शादी हाल बनेगा। मैं आपको ये बात बताऊं, पहले मैं थोड़ा सा इस पॉइंट के पहले आपको बता दूं कि सीडीए की जिम्मेदारी क्या है जो नहीं कर रहा या नहीं की। एक तो ये है कि जितनी चीज बन गई उसकी जो एक्सपेंशन है विदाउट परमिशन, उसको इनको इन टाइम रोकना चाहिए। वो तो जो कि नहीं रोका गया। 7 रेस्टोरेंट है, उसको भी नहीं रोका गया। इस तरह और रास्ते में स्पॉट बन गए। तो एक जो इस तरह की प्रोलिफरेशन है ना इनकी, कि अगर एक रेस्टोरेंट बना तो अब रेस्टोरेंट ही बनते जाने हैं। क्योंकि एक बनता है, बाकी कहते हैं सानू भी देना जी। एक तो उसको रोकने की जरूरत थी, जो नहीं रोका गया। सही। फिर जो रेस्टोरेंट बन गया, एक दो जो भी बन गए, इनकी जो एनक्रोचमेंट ऑन द एडजॉइनिंग एरिया एंड कंस्ट्रक्शन विदाउट परमिशन, इसको रोकना चाहिए था, वो नहीं रोका गया। तीसरी बात यह है कि जो ट्रैफिक होता है ना, कि ऊपर ट्रैफिक गई कितनी है, कितनी हैंडल हो सकती है, ट्रैफिक जैम्स, उसके बारे में कुछ नहीं काम किया गया। और सबसे जो अहम बात है, जो अगर इस वक्त कोई जिम्मेदार आदमी जू से शुरू हो और सड़क के इर्द गिर्द देखे, आपको लिटर ही लिटर नजर आएगा, गार्बेज गार्बेज ही नजर आएगा। अगेन सैनिटेशन कभी कभी एक कैंपेन चलाता है साल में वंस अ ईयर, के जी जाते हैं और जो सामने उतार ले आते हैं। लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है कि खुदारा सबसे पहली अहमियत दें इस चीज़ को, कि जहाँ पे गार्बेज की कैंपेन रेगुलर हो, क्लीनिंग रेगुलर हो, ताकि इसको वो गंद जो दरख्तों में छुपा हुआ है वो कम से कम निकल सके। और इनकी एक्सपेंशन और इनकी एडिशनल कंस्ट्रक्शन, इनको देखने की ज़रूरत है। और स्पेशली पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर एक जगह पे रोड पे जाने की आगे गुंजाइश 100 गाड़ी की है, तो भाई अगर वहाँ पे आप जहाँ पे जू लगा है वहां पे आप स्मार्ट बोर्ड लगा दें, स्मार्ट ट्रैफिक का, जैसे स्मार्ट मोटरवेज का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली आप बता देता है कि ऊपर कितनी गाड़ियां और कितनी गाड़ियों की जगह रह गई है, ऊपर ना जाए, ट्रैफिक जैम हुआ। तो यार वहां पे स्मोक एमिशन भी कम हो जाएगी, ट्रैफिक कंजेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, उसकी सफाई भी हो जाएगी और चीजें भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, मुनाल रेस्टोरेंट और दूसरे जो रेस्टोरेंट वहाँ पे बने, उनके जो मालिकान हैं उनके पास नज़रसानी अपील का हक है, सीडीए के पास भी नज़रसानी अपील का हक है। देखते हैं कि वो नज़रसानी के लिए जाते हैं या नहीं। और जो कमज़ोरियाँ मेरे भाई जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने बताई हैं कि सीडीए की ये नाअहलियाँ हैं, उन नाअहलियों पे भी काबू पाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसका फॉलोअप भी हम आपको देंगे
कि क्या नज़रसानी में जाएंगे या CDA पहले जाएगा नज़रसानी में, या मालकान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से इस केस की समाअत होगी या नहीं होगी। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।